लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी से लेकर गैंगस्टर बनने तक की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32-33 साल ही है। लॉरेंस बिश्नोई के पास अब अपराधियों का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वह जेल में बैठकर ही सारे काम कराता है। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक फैल चुका है। एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के अपराधी बनने की कहानी भी दिलचस्प है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह छात्र संघ चुनाव में मिली हार के कारण अपराधी बना, तो एक चर्चा यह भी है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपराध की दुनिया में कदम रखा। तो आइए जानते हैं कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशगूल रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई किस लड़की से प्यार करता था और कैसे उस लड़की के चक्कर में उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक मीडिया रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वालों के हवाले से कहा गया है कि शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई अपराधी किस्म का लड़का नहीं था और ना ही वह किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को रुपए पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह हमेशा से रईस की जिंदगी जीता था। करीबियों की माने तो एक लड़की के कारण वह अपराधी हो गया। उसके अपराधी बनने के पीछे उसकी बेइंतहा मोहब्बत है। बात तब की है जब लॉरेंस बिश्नोई स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के दिनों से ही उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था और उसकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हो गई थी। लॉरेंस उन दिनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। वह 10वीं क्लास में पढ़ता था कि इसी दौरान यहाँ उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन यह एक तरफा प्यार था। बाद में वह लड़की भी लॉरेंस से प्यार करने लगी और इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों यहीं नहीं रुके। लॉरेंस और उसकी प्रेमिका ने एक साथ चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं में एडमिशन लिया। दोनों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी साथ साथ की। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल के लिए चर्चित था, लिहाजा वह जल्द ही लोगों की नज़रों में आ गया। लॉरेंस बिश्नोई को कॉलेज के चुनाव में मिली हार। लॉरेंस ने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संगठन बनाया, जिसे शॉर्ट में सोपो कहते हैं। जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए तो लॉरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गया। विरोधी गुट चुनाव जीत गया, जिसके बाद लॉरेंस बौखला गया और रिवॉल्वर खरीद ली। हार के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। फिर दोनों गुटों की झड़प में निशाने पर आ गई गर्लफ्रेंड। चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के गुट और विरोधियों के बीच झड़पें होने लगी। 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग भी हुई। दोनों गुटों में आपस में काफ़ी तनातनी हो गई। इसी दौरान विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया और उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। हालांकि इसे बाद में हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पलटकर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। उसने अपनी खरीदी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की हत्याएं की। लॉरेंस पर खालिस्तानी संगठन के जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे। वह आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। उस पर युवाओं को बरगलाने के भी आरोप लगते रहे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वह एक वकील बन गया होता या फिर उसने जुडिशियरी की तैयारी की होती, तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूँ आगे बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10-12 साल में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की है
जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। सब बताएंगे विस्तार से। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज़ कॉमन है, वो है दोनों के पिता का प्रोफेशन। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक और चीज़ कॉमन है और वो है दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क, जो भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है। लेकिन दोनों की शुरुआती कहानी अलग है। आज की कहानी का किरदार लॉरेंस बिश्नोई है, तो बात उसी पर केंद्रित रखते हैं और चलते हैं पंजाब के फाजिल्का में, जहां लविंदर कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। इसी फाजिल्का के अबोहर में लविंदर कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो माँ ने नाम रखा लॉरेंस। पिता सिपाही थे लेकिन चाहते थे कि बेटा बड़ा अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब होता है IAS IPS। तो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ DAV भेज दिया। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। LLB की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, नाम दिया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में DAV में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे, पहला उदय सह और दूसरा डक्का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डक्का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए यह फायरिंग की है। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हत्या की कोशिश का मुकदमा। मामला गैर जमानती था तो उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि इससे पहले भी साल 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम सामने आया था, जो लॉरेंस का करीबी था, लेकिन तब उस केस में लॉरेंस बच गया था। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ हुई लूट में भी लॉरेंस का नाम सामने आया था, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ था। उदय सह डक ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद लॉरेंस पुलिस के निशाने पर आ गया। चंद महीने के अंदर ही वह अवैध हथियार के साथ फिर से गिरफ्तार हो गया और फिर से जमानत हो गई। इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी वजह से वह पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में ही पेवस्त हो गया। यह मुकदमा दर्ज हुआ 12 अगस्त 2012 को। थाना था चंडीगढ़ का सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश और दंगा। जाहिर है कि यह मुकदमा भी गैर जमानती था, तो लॉरेंस फिर से गिरफ्तार हो गया। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस हत्या, लूट और डकैती करता ही रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। इसी दौरान दिसंबर 2014 में उसके मामा के 2 बेटों की हत्या हो गई। हत्या करवाई थी गैंगस्टर रम्मी मसाना और हरियाणा जेल में बंद बठिंडा के हरगोबिंद सिंह ने। जो लॉरेंस बिश्नोई भी इन दोनों की हत्या करना चाहता था, लेकिन वह जेल में बंद था। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तो वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के बाद वह खरड़ और दिल्ली होते हुए नेपाल चला गया। नेपाल में उसने करीब 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीदे। पंजाब हरियाणा के आसपास आकर वह रम्मी मसाना की तलाश में लग गया ताकि उसकी हत्या कर सके। अभी वह रम्मी मसाना की तलाश कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान उसके पास फ़ोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड आ गए। जेल में बैठे बैठे वह लोगों से रंगदारी मांगने लगा, धमकी देने लगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रेवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। उसने फ़ोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। केस जोधपुर में दर्ज हुआ तो उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। वहाँ भी उसके पास मोबाइल पहुँच गया और जेल से ही वह वसूली करता रहा, धमकियाँ देता रहा। परेशान राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की इस घूघरा घाटी जेल को काला पानी माना जाता है, जहां पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं।
अपराधियों के लिए जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंदपाल इस जेल से पेशी पर जाने के दौरान फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल के गैंग के भी शूटर थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंदपाल का गुट कमज़ोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां मौज में रहा। वहां भी उसे मोबाइल मिल ही गया। जब पुलिस ने जेल में दबिश दी तो उसके पास से 2 सिम बरामद भी हुए। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास फिर से मोबाइल और सिम पहुंच गया। इसकी पुष्टि तब हुई जब लॉरेंस ने जेल से ही फोन करके आनंदपाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपने मोहाली के शूटर रविंद्र काली को भेजकर 27 अगस्त 2017 को हत्या करवा दी। जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस ने फिर से नए लोग इकट्ठा कर लिए। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता तो वह लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसके लिए काम करने लगता। जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमों पर सवाल किया। इस दौरान उसने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत है और पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है यह तो जब सलमान खान को यहीं मारूंगा तब पता चलेगा। हालांकि लॉरेंस कभी सलमान खान तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन उसकी धमकियां लगातार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान तक पहुंचती रही। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या हुई, तो इस हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की भी हत्या करवा दी और फिर 2021 में उसे राजस्थान की जेल से निकालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई की अपराध गाथा कम नहीं हुई, बल्कि उसका दुस्साहस और भी बढ़ गया। उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के जरिए पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी और कहा कि यह हत्या उसके साथी विक्कू मुद्दीखेड़ा की हत्या का बदला है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर और सलमान खान के दोस्त गिप्पी ग्रेवाल के घर भी फायरिंग करवाई। इसके अगले ही महीने दिसंबर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इसी साल अप्रैल में उसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और अब तो उसने सलमान खान के सबसे करीबियों में शुमार और 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की भी हत्या करवा दी है। तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? जवाब है हाँ, वह उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और यह कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है और इनमें भी 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब से ही है। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके दाऊद इब्राहिम ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। आज की तारीख में भारत में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है। जबकि विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। उसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सज़ा किसी भी केस में नहीं हुई है। हर अपराधी जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा अपराधी है
जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता, न तो उसका कोई वकील कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लगता है कि बाहर के मुकाबले जेल में बैठकर अपराध करना ज़्यादा आसान है। उसका यही रवैया पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे चाहे राजस्थान की जेल में रखा गया हो या फिर पंजाब की, उसे तिहाड़ जेल भेजा गया हो या साबरमती, न तो उसका खौफ कम हुआ और न ही उसकी अपराध गाथा। जेल में बंद रहकर अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से उसकी गैंग में हर रोज़ नए नए अपराधी जुड़ते ही जाते हैं। लॉरेंस खुद को अपराधी नहीं समाज सेवी बताता है। फेसबुक बायो में लिखता है डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा और अपना आदर्श मानता है भगत सिंह को। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक किसी गरीब को परेशान नहीं किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।